D6 में बोला गया है कि फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल AOB if line AB passes through 3,2 and A and B are on the coordinate axis। तो ये देख लो यहाँ पे, ये इस तरीके की डायग्राम बनेगी, ठीक है। ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये O है, और ये AB लाइन किससे पास कर रही है? 3,2 से पास कर रही है, ठीक, उससे पास कर रही है। अब इसके सेंट्रॉइड का हमें लोकस चाहिए। तो ऐसी जब डायग्राम बनती है, तो कल ही बताया था मैंने, क्या करते हैं, क्या करेंगे ऐसी डायग्राम बनेगी थीटा तो? के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में डील करेंगे। तो ये देख लो, ये वाला एंगल थीटा, ये 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था? हमें ये ए के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, क्योंकि सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3। ओ के तो कोऑर्डिनेट 0 0, बी का x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट हमें चाहिए होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, ये OM डिस्टेंस तो 3 रहेगा। अब हमें चाहिए होगा MA, हमें MA चाहिए होगा। तो इन ट्राइंगल, इसको P मान लेते हैं, इन ट्राइंगल PMA tan थीटा लगाना पड़ेगा। tan थीटा जब हम लगाएंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन MA। तो यहां से MA इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन tan थीटा, दैट इज 2 cot थीटा। ये आ गया। तो OA कितना हो जाएगा? OA हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 2 cot थीटा, ठीक। तो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 3 प्लस 2 cot थीटा, ठीक है, 3 प्लस 2 cot थीटा कॉमा 0। ऐसे ही अब ये ON डिस्टेंस कितना रहेगा? 2। हमें चाहिए होगा PN, ये वाला एंगल थीटा है, तो इसमें tan थीटा लगा देंगे। इन ट्रायंगल BNP tan थीटा जब लगाएंगे तो वो आ जाएगा BN अपॉन 3। तो यहाँ से BN इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो यहाँ से B के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे, मतलब ये OB डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3 tan थीटा। तो उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें B के, तो B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0,2 प्लस 3 tan थीटा। अब उसके बाद इसका सेंट्रॉइड हमें चाहिए, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के, एंड फिर उसमें h1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 h के इक्वल, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 k के इक्वल, वो आ जाएगा। फिर वहां से tan थीटा cot थीटा निकालेंगे और लोकस आ जाएगा, ठीक है। यस सर। D6, D7, D8, D9, D10 बन गए बाकी। पार्ट 2 सेक्शन D, उसमें कहां तक हुआ था अपना? D2 तक ही हुआ था। फिर उसके बाद D3, D4, यस सर। ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है? फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स D3 एंड D3 या D4, D4 लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। मतलब ये लाइन है, ठीक है। लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। तो एक्सिस के बीच में इस लाइन का ये AB डिस्टेंस सारा, मान लो ये लाइन कौन सी है? ये है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P, ये वो लाइन है। और अब हमें AB का मिड पॉइंट चाहिए, AB का मिड पॉइंट चाहिए, यही बोला गया यहाँ पे। तो M ले लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स h कॉमा के। क्या हम A के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं क्या? बताओ, A के कोऑर्डिनेट्स यस सर। कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो A लाई कर रहा है x एक्सिस के ऊपर, तो हम y की जगह पे पुट कर देंगे 0। इस तरीके से कोऑर्डिनेट आएंगे A के, ठीक है।
आऊंगा मैं, ये एग्जाम में आऊंगा तुम्हारे साथ बैठने। और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे 0, p बाई साइन अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा पैरामीटर था, तो ये देख लो यहाँ पे h इज इक्वल टू आ जाएगा, मिड पॉइंट है ना h, k, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा p बाय कॉस अल्फा प्लस 0/2 एंड k इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस p बाय साइन अल्फा अपॉन 2। तो यहां से क्या करना, यहां से कॉस अल्फा निकालना, ठीक है, ये p बाई 2h आता है, फिर साइन अल्फा निकालना, स्क्वायर करके बाई 2 के आएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे पैरामीटर हटाना है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है और पैरामीटर हटाना है। तो मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये आइडेंटिटी तो पता होगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर तुम में से सारे सिर के ऊपर गिरे नहीं होंगे तो ये देख लो यहाँ मालूम है। पे, ये साइन स्क्वायर मालूम है अल्फा सर। प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 रहता है, पुट कर देना, लोकस आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट d5, सर B5 d5 में क्या है, p पॉइंट है h, k, उसका लोकस किस तरीके से है, which moves so that sum of the squares of its distance from the axis is equal to 3। मतलब ये देख लो, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना आता है, मॉड k, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना आता है, मॉड h, इन डिस्टेंसेस के स्क्वायर का सम, इसका मतलब h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। पढ़ लिया करो थोड़ा सा क्वेश्चन। फिर उसके बाद d6 किसी ने तो पूछा, देख लो यहाँ पे, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट a, b intersecting the coordinate axis at a and b if o is the origin then locus of centroid of triangle OBC। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे ये डायग्राम, ये a, b से पास कर रहा है, ठीक है, हो चुका है, अभी जस्ट हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का था, वहां पे बस कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे। तो ये देख लो यहाँ पे, ये थीटा, ये मॉड बी, या तो बी ले लो, कुछ भी, ए एंड बी फिक्स पॉइंट है, और ये आ जाएगा यहाँ पे मॉड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ये भी मॉड है, ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे हमें, ये एम, ये एन, एम ए निकाल लेंगे tan थीटा लगा के, एम ए मिलेगा, इधर भी tan थीटा लगा के बी एन निकाल लेंगे, तो ओ बी एन ओ ए मिल गया, तो ए के कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, ठीक है, कर लोगे इतना। yes, फिर उसके बाद d7 d8 चलो ठीक है, फिर इतना ही है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कौन है, ठीक है, कोई नहीं, अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं, एंगल बाइसेक्टर। तो डाल दो हेडिंग आज के लिए, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, तो लिखो इसमें एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इट इज
locus of point it is locus of point which moves, it is locus of point which moves such that which moves such that its distance from two given lines is same. From two given lines is same, such that its distance from two given lines is same. ठीक है, इस तरीके से वो मूव करेगा। जो दो गिवन लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर हमेशा दो लाइन का होता है, वो इस तरीके से पॉइंट मूव करेगा, उन दोनों लाइन से उसका डिस्टेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो जो भी लोकस आएगा वो कहलाएगा उन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अगर पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है तो लोकस क्या आता है, पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट लाइज ऑन परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। एंड अगर लाइन से डिस्टेंस सेम होता है तो वो हो जाता है उन लाइंस का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब मान लो ये हमें L1 लाइन एक गिवन है, ठीक है, ये L2 लाइन गिवन है। अब हमने इस तरीके से पॉइंट लिया ताकि इन दोनों लाइन से डिस्टेंस सेम हो, तो उस पॉइंट का लोकस आ जाता है इन दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर। देख लो, अब दो लाइंस के कितने एंगल बाइसेक्टर होते हैं, दो लाइंस के बीच में कितने एंगल्स होते हैं, पहले तो ये बताओ। दो एंगल बाइसेक्टर होते तो दो एंगल्स होते तो कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे, दो। ठीक है, दो एंगल बाइसेक्टर होंगे तो देख लो ये एक आ गया, उसको रेड से या किसी से करते हैं, ये एक एंगल बाइसेक्टर। मतलब इसके ऊपर तुम कहीं पे भी पॉइंट ले लो, उसका L1 लाइन से एंड L2 लाइन से डिस्टेंस आएगा सेम, एंड दूसरा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा यहाँ पे ये, क्योंकि ये भी तो एक एंगल है लाइन, ये जैसे एक एंगल हो गया, ये ब्लू वाला मान लो ये एक एंगल हो गया, तो इसको बाइसेक्ट करने वाला ये एंगल बाइसेक्टर, और ये भी तो एक एंगल होगा फिर, तो इसको बाइसेक्ट करने वाला ये एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ठीक, और इन एंगल बाइसेक्टर के ऊपर तुम इंटरनल एक्सटर्नल नहीं कहते इसको, ठीक है, वो बस ट्रायंगल के केस में होता है। ट्रायंगल के केस में इंटरनल एक्सटर्नल डिफाइन होता है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक, आगे जाएंगे उसके ऊपर आएंगे, अभी के लिए तो बस एंगल बाइसेक्टर कैसे पॉइंट का लोकस होता है, उसका L1 एंड L2 से डिस्टेंस क्या आ रहा होगा, सेम, तो ऐसे पॉइंट का लोकस L1 एंड L2 का क्या रहेगा, एंगल बाइसेक्टर। हाँ, दो लाइंस के दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, क्योंकि दो लाइंस के बीच में दो एंगल होते हैं। ठीक है, तो दो एंगल बाइसेक्टर होंगे। अब उसके बाद देख लो एंगल की हम बात करते हैं, जैसे ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना होगा बताओ, थीटा ही होगा, एंगल बाइसेक्टर है तो। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा एंगल बताओ कितना होगा, ये पूरा एंगल, हाँ बोलो 180 minus 2 theta। क्या कह रहे हो हर्षवर्धन? 180 minus 2 theta। 180 minus 2 थीटा, तो ये 180 minus 2 थीटा होगा। अब ये बताओ, ये पूरा एंगल 180 minus 2 थीटा हो गया ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 minus theta। 90 माइनस थीटा, उसका आधा होगा 180 माइनस 2 थीटा का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा, और ये भी आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है,
ये दोनों 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये इससे बताओ तुम, ये जैसे मान लो इसको हम लेते हैं μ1 और ये लेते हैं μ2 एंगल बाइसेक्टर, तो इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है एंगल बाइसेक्टर्स के बीच का? π/2 π/2 दिख रहा है क्या? ये एंगल होगा पूरा, ये वाला पूरा एंगल होगा उनके बीच का π/2 माइनस थीटा एंड थीटा, तो उनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे के क्या रहते हैं हमेशा? परपेंडिकुलर रहते हैं। तो ये वाली डायग्राम बना लो तुम यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं ये डायग्राम? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से डायग्राम बनाओ। सर हाँ बोलो। सर हम ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन को ऐसे भी कह सकते हैं ना कि वो इन सर्कल के सेंटर से पास करने वाली लाइन है। किससे? इन सर्कल। अरे ये अभी ट्रायंगल थोड़ी है, बस दो लाइन से हमारे पास, तो दो लाइन से कौन सा ट्रायंगल कौन सा इन सर्कल, वो सारी चीजें ट्रायंगल के केस में होती है। ठीक है, हो गया? हो गया। यस सर। वो नहीं, ये किसने किया अभी ये? चैतन्य राठौड़। अरे चैतन्य, पकड़ूंगा तेरे को, रुक तू। कल ज्यादा हाथ चल रहे हैं ना तेरे स्क्रीन पे। सर न्यू एडमिशन है क्या? हाँ, वो नए 3 बच्चे नहीं क्या, उसमें एक सामने बैठता है। हाँ। भाग गया, तुरंत ही भाग गया था वो, जैसे ही उसने किया था ना। अभी इंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखो अब तुम पॉइंट्स। एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहला पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरा, if we take any point, if we take any point on L1 and take its image in angle bisector then it lies on L2। बताता हूं इसका प्रूफ। अगर हमने L1 के ऊपर कोई पॉइंट लिया और उसकी दोनों में से किसी एक एंगल बाइसेक्टर में तुम इमेज ले लो, जैसे μ1 में ली
L2 के ऊपर लाई करेगी, या μ2 में भी तुम ले सकते हो, तो वो L2 के ऊपर ही लाई करेगी इमेज। L1 के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो लिख लिया दोनों पॉइंट। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। कौन सा, पहला या दूसरा? सर दोनों सर, थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम था। हाँ, पहला वाला ये है एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर दूसरा, इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन L1, फिर से बोलो। अच्छा मैंने क्या बोला था, जरा एक बार लैंग्वेज बताओ तो, स्टार्टिंग कहाँ से? इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन L1, ऐसे बोला था। हाँ, इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन L1 and take its image, if we take any point on L1 and take its image in angle bisector, then it lies on L2, then it lies on L2। then it lies on L2। ठीक है, अब ये दूसरे वाले पॉइंट का प्रूफ देख लो तुम। जैसे ये हमने दो लाइंस ली और ये उसका एंगल एक एंगल बाइसेक्टर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये L1 लाइन है, ये μ1 एंगल बाइसेक्टर है और ये L2 लाइन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक ऐसा परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जो L1 L2 को कट कर रही है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक, अब ये बताओ तुम, ये दोनों ट्रायंगल कैसे रहेंगे, ये ऊपर वाला है नीचे वाला, बताओ। कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, क्योंकि ये देख लो एंगल बाइसेक्टर है तो ये थीटा, ये भी थीटा आने वाला है, ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, और एक साइड कॉमन है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम आने वाली है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। ये मान लो m, तो AM एंड MB सेम हो जाएगा। तो इसी से हमें पता चलेगा ये μ1 जो है AB का क्या दिख रहा है हमें, μ1 AB का परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। μ1 जो है, μ1 लाइन AB की क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो यहां से हमें क्लियरली दिख जाएगा ना कि A की इमेज अगर हम इसमें ले रहे हैं तो वो B ही आ रही है ना। इमेज वाले में तो यही हो रहा था ना, सेम ये लाइन होती थी, ये A होता था, इमेज लेते थे, A' मिलती थी, ये दोनों सेम रहते थे लेंथ वाइज, ये 90 डिग्री रहता था। तो ये जो मिरर आता था इसको हम कहते थे A' का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सेम यहाँ पे अब ये μ1 मिरर की तरह ट्रीट हो रहा है, तो A की इमेज अगर हम इसमें लेंगे तो हमें B मिलेगा, क्योंकि डायग्राम में ऐसी बन गई। यहाँ पे हमें μ1 AB का क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है? ये लिखना है, ड्रॉ तो कर लो उसके नीचे, मैं तो बस समझाने के लिए लिखा था। ये सेकंड पॉइंट, कैसे L1 के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं और उसकी इमेज लेते हैं हम एंगल बाइसेक्टर में, तो वो L2 के ऊपर लाई करता है। क्लियर है सभी को ये दोनों पॉइंट? सर नेक्स्ट पेज लो ना। हाँ ये लो नेक्स्ट पेज।
हो गया? हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वेशंस क्या आते हैं। एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वेशंस, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन रहेगा, L1 एंड L2 का इक्वेशन गिवन रहेगा। ये L2 है, L2 लाइन को ले लेते हैं, ये L1 लाइन, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। L2 लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये L2 लाइन आ गई। अब हमें एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वेशन चाहिए। ये एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एक एंगल बाइसेक्टर, और एंगल बाइसेक्टर कैसे पॉइंट का लोकस होता है, जैसे ये P पॉइंट हमने ले लिया x, y, उसका इस लाइन से डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ये m ले लेते हैं और ये n ले लेते हैं, तो Pn इज इक्वल टू Pm हो जाएगा, हो जाएगा। यस। ठीक, Pm इज इक्वल टू Pm हो जाए। अब देख लो Pn डिस्टेंस कितना आता है, तो ये आ जाएगा मॉड A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एंड यहाँ पे मॉड A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है? यस। यहाँ तक वैसे मतलब क्या है, हम लोकस निकाल रहे, तो लोकस की एक स्टेप मैंने उड़ाने के मतलब, चलो कोई नहीं, लोकस के साथ इसके ही करते हैं। इसको हम h, k ले लेते हैं, तो यहाँ पे ये h आ जाएगा, ये k आ जाएगा। अब हम कौन से पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं, p का लोकस निकाल रहे हैं। इसका मतलब एक तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वेशन, क्योंकि p तो हमेशा एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करने वाला है। तो ये A1h B1k प्लस C1, यहाँ पे A2h प्लस B2k प्लस C2। फाइनली अब हम h और k को किससे रिप्लेस करते हैं, x एंड y से। तो ये A1x B1y प्लस C1 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब उसके बाद जब ये मॉड ओपन होगा मॉड की प्रॉपर्टी से, तो हमें मिलेगा A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो हमें दो एंगल बाइसेक्टर मिल जाएंगे, एक तो प्लस के साथ लेने से मिलेगा और दूसरा माइनस के साथ लेने से मिलेगा। तो दोनों एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर है कैसे अप्रोच करना है इसको? यस सर। तो लिखो, क्योंकि जो उसकी डेफिनेशन थी कैसे पॉइंट का लोकस होता है, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये P पॉइंट ले लिया हमने, अब उसी के ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालने चाहते हैं हम। तो जो मैथमेटिकल कंडीशन थी उसमें पुट कर दिया उसको और आगे बढ़ते चले गए। फाइनली h को x से और k को y से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया। अब मॉड की प्रॉपर्टी ये आ जाएगा। तो इसमें क्या है, एक बार प्लस के साथ लेने पे एक एंगल बाइसेक्टर आएगा, माइनस के साथ लेने पे दूसरा एंगल बाइसेक्टर आएगा, क्योंकि P की ट्रैजेक्टरी क्या थी, एंगल बाइसेक्टर ही थी। सर लास्ट पेज। क्योंकि मैथमेटिकल कंडीशन में प्रूव करके हमेशा हमें क्या मिलता है, उस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन मिलता है।
और डायग्राम से तो वो ट्राइजेक्टरी कैसी दिखती है वो मिलता है, और जो हम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली उससे उस ट्राइजेक्टरी का हमें इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पहले से पता था कि वो ट्राइजेक्टरी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो अब उस एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलो ठीक है। अबे तो पढ़ने आया पूछने आया आइडियल कौन है, जानकारी लेने मेरे बारे में? पहले ये क्लियर है क्या बता? एक मिनट रुको। इतना क्या लिख रहे हो उसमें? वो है सर। ये साक्षी नेक्स्ट मैडम है ना, बहुत धीरे भी लिखती है, मुंह बस चलता है इनका, हाथ तो चलते ही नहीं है। दिमाग चलता है ना लेकिन? हो गया। हाँ दिमाग चलता है, पहले ये बताओ। हाँ बोला। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया है। सभी का चलता है ना? दौड़ता है। दौड़ता है क्या? दिखता क्यों नहीं रहे फिर दौड़ते हुए? साथ साथ चलते हैं सर पूरा दिन। क्या किसी और चीज में दौड़ाते हो दिमाग को? ये भी होता है ना किसी किसी का, कहीं और ही दिमाग दौड़ रहा है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इतनी रफ्तार होती है क्यों पता नहीं, और जहां दौड़ाना होता है वहां दौड़ता ही नहीं है। होते हैं ना बहुत सारे लोग, जैसे ये अजिंक्य, दौड़ाना भी नहीं आता है ढंग से इसको, तो पकड़ा जाता है तुरंत ही, और एक बार नहीं हुआ, 2-3 बार पकड़ा गया ये। कल किससे बात कर रहा था तू? कल किससे चैट कर रहा था? अरे यहीं पे, ये और किसी चैट की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना ये मत। हाँ, यहाँ पे तो किससे बात कर रहा था जब क्लास चल रही थी कल मॉर्निंग में? अरे सर वो अश्विन ने गलती से डाल दिया था। क्या डाल दिया था अश्विन ने? हाँ क्या तुरंत, मतलब कुछ तो ऐसा ही भेजा होगा ना कि हाँ भाई तूने ये देख लिया क्या, ये मूवी रिलीज हो गई, ये फोन आ गया, या तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं सर वो डिस्कशन का डाला था सर। तू सरप्राइज हो गया? अच्छा सर वो ऐसा हुआ? बोल रहा था कल डिस्कशन है इसलिए मुझे हाँ क्या पूछा था सर। अच्छा ऐसे ही क्या? मुझे लगा मैं कुछ ज्यादा दिमाग दौड़ा रहा हूँ क्या फिर यहाँ पे गलत चीज। नहीं सर नहीं सर मेरे को पता नहीं था इसलिए डाला सर उस चलो कोई नहीं। कहाँ गया ये अश्विन? यही भेजा था क्या तूने? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब इसमें से दो एंगल बाइसेक्टर तो मिल गए हमें, इक्वेशन मिल गया, उनके बीच का एंगल क्या होता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई। अब इनमें से एक एंगल बाइसेक्टर होता है एक्यूट और दूसरा एंगल बाइसेक्टर होता है ऑब्ट्यूज। लेकिन ये कब होता है? जब लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती है तो, वरना अगर लाइंस ही परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो L1 L2 दोनों लाइंस परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो इसमें हम एक्यूट ऑब्ट्यूज बोल सकते हैं क्या? क्योंकि देखो ये वाला एक एंगल आएगा लाइन के बीच में 90 और दूसरा एंगल भी 90 ही रहेगा, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर आएगा और ये एक एंगल बाइसेक्टर आएगा। लेकिन इसमें हम एक्यूट ऑब्ट्यूज ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है तो उस केस में लाइंस के बीच में एक एंगल होगा एक्यूट तो दूसरा होगा ऑब्ट्यूज। तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहलाता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर।
एंड इसको बाइसेक्ट करने वाला एंगल बाइसेक्टर कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक, अब हमें इन दोनों में से पहचानना है कि कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूस है। इक्वेशन तो हमें मिल गए हैं, अब कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूस ये जानना है, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं तीन तरीके। मेथड्स टू आइडेंटिफाई द एंगल बाइसेक्टर, एक्यूट एंगल, ये हेडिंग डाल देना, मेथड्स टू आइडेंटिफाई acute and obtuse angle bisector. Methods to identify acute and obtuse angle bisector. Methods to identify acute and obtuse angle bisector. लिख लिया? तो मेथड 1, लोग यहाँ पे ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, ये एंगल बाइसेक्टर और ये एंगल बाइसेक्टर है। एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है अभी। यस सर। हाँ ठीक है, चलो तो हेडिंग तो डाल दी थी ना तुम लोगों ने? यस सर। यहाँ पे क्या हो गया स्क्रीन को? एक मिनट, हाँ ठीक है। तो इसमें मेथड वन में ये हमें एक लाइन गिवन रहेगी, लाइन मतलब ये पता होगी, L2 लाइन, ये μ1 एंगल बाइसेक्टर। सर स्क्रीन बहुत लैग हो रही एक नहीं सर, नहीं सर, भैया क्लियर है? नहीं सर। μ2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये डायग्राम बन रही। अब ये देख लेना ये मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, मेथड कब अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर एक मेथड अप्लाई करने के लिए अलग अलग डाटा गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में, तो उस मेथड से जाने पे हमें इजीली आंसर मिलेगा। तो ये मेथड तब अप्लाई करते हैं हमें, मतलब क्वेश्चन में ये बोला जाता है ये लाइन L1 गिवन रहती है, लाइन L1 गिवन रहती है एंड एक एंगल बाइसेक्टर गिवन रहता है μ1। L1 लाइन गिवन रहेगी एंड μ1 एंगल बाइसेक्टर गिवन रहेगा, और बोला जाएगा μ1 एंगल बाइसेक्टर कैसा है, एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। μ1 एंगल बाइसेक्टर एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो वो निकालने का तरीका देख लो यहाँ पे, इसका स्लोप, अगर लाइन का इक्वेशन गिवन रहेगा तो इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं क्या L1 का? यस सर। μ1 का इक्वेशन गिवन रहेगा तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं क्या? हाँ। इक्वेशन गिवन रहेगा तो स्लोप बता सकते हैं ना हम, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y से, और मान लो कि इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका स्लोप हमें पता है, इसका स्लोप हमें पता है, लाइन का इक्वेशन गिवन है तो स्लोप तो हमें पता है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे tan थीटा, tan थीटा निकाल लेंगे। और अगर ये tan थीटा आ जाता है, tan थीटा मीन्स अब ये L1 एंड μ1 के बीच का एंगल है, इफ tan थीटा ग्रेटर देन 1 आ जाता है, tan थीटा ग्रेटर देन 1 आ जाता है, तो तुम बताओ ये थीटा 45 डिग्री से बड़ा रहेगा या छोटा? बड़ा बड़ा रहेगा। यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन π/4, लेकिन इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या है? लेस देन 90। अबे दोनों लाइंस के बीच का एंगल 2 थीटा ना,
हाँ तो सर। थीटा हमने लाइन और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल लिया है, लेकिन लाइन L1 एंड L2 के बीच का एंगल तो 2 थीटा है। तो यहाँ पे 2 थीटा बताओ π/2 से बड़ा आएगा या छोटा? बड़ा आएगा, π/2 से बड़ा आएगा। अब तुम खुद ये सोचो, अब L1 एंड L2 के बीच का एंगल π/2 से बड़ा आ गया, तो ये μ1 कैसा एंगल बाइसेक्टर होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज। एंड μ2 कैसा एंगल बाइसेक्टर होगा फिर? एक्यूट। एक्यूट। तो यहाँ पे μ1 आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, एंड μ2 हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? अब उसके बाद अगर tan थीटा लेस देन 1 है तो थीटा लेस देन π/4, 2 थीटा लेस देन π/2, मतलब लाइंस के बीच का ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल लेस देन π/2 आएगा, तो μ1 के कौन सा एंगल बाइसेक्टर होगा? एक्यूट। एंड μ2 हो जाएगा ऑब्ट्यूज। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है क्या? तो लिख लो इसको जल्दी से। डन सर। क्लियर है ये? हो गया सर, क्लियर है सर। एक मिनट। यस सर। तो ये कब अप्लाई करना है बताओ, ये तरीका? जब स्लोप गिवन हो, इक्वेशन गिवन, इसका लेकिन लाइन और एंगल बाइसेक्टर। हाँ, लाइन और एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन या तो स्लोप हमें गिवन हो, तो उस केस में हम लाइन एंड एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे, मतलब tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा ऑब्ट्यूज, एंड tan थीटा अगर लेस देन 1 आ जाता है तो वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा एक्यूट। लेकिन अगर tan थीटा 90 हो गया, tan थीटा 1 हो गया, तो उस केस में थीटा π/4, 2 थीटा π/2, तो यहाँ पे लाइंस कैसी होगी आपस में? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम एक्यूट ऑब्ट्यूज ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसमें सिर्फ आएगा L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, L1 and L2 are perpendicular to each other. तो जब हमें एक लाइन और एंगल बाइसेक्टर गिवन है और हमें पूछा जाएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर कैसा है, तो उस केस में हम इस तरीके का यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेथड 2, मेथड 2, इसमें अब हमें दोनों एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशंस गिवन रहेंगे। μ1 का इक्वेशन गिवन रहेगा, ये L1 लाइन, ये μ1, यहाँ पे μ2, ये L2 लाइन, और ये μ2 एंगल बाइसेक्टर आएगा। ठीक है, अब हमें दोनों एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन गिवन रहेंगे, और एक चीज गिवन रहेगी, दोनों में से किसी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट, L2 या L1 में से किसी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट हमें गिवन रहेगा। जैसे ये मान लो ये पॉइंट गिवन है हमें L1 के ऊपर। ध्यान से सुनना, कब अप्लाई करना इसको, हमें μ1 एंड μ2 का इक्वेशन गिवन रहेगा। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमें
L1 या L2 में से किसी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन रहेगा। जैसे यहाँ पे L1 के ऊपर ये पॉइंट है गिवन, मान लो ये पॉइंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ से उसका μ1 से डिस्टेंस निकालेंगे एंड उसका μ2 से डिस्टेंस निकालेंगे। ये मान लेते हैं यहाँ पे P है और ये Q है। डिस्टेंस निकाला है उस ए पॉइंट का हमने दोनों एंगल बाइसेक्टर से। μ1 से निकाला तो वो Q आ गया, μ2 से निकाला तो P आ गया। अगर यहाँ पे P ग्रेटर देन Q होता है, और हमें एक चीज ये पता होनी चाहिए कि एंगल अपोजिट टू ग्रेटेस्ट साइड इज ग्रेटेस्ट। अगर P Q से बड़ा होता है तो ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला, अल्फा बड़ा होगा या बीटा? बीटा। बीटा बड़ा होगा। बीटा। तो तुम यहां से खुद बताओ μ2 एंगल बाइसेक्टर कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, देन ये जो आएगा μ2 आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंड μ1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद अगर P लेस देन Q है तो कौन बड़ा है, एंगल अल्फा या एंगल बीटा? अल्फा। अल्फा। तो इसमें μ1 कैसा एंगल बाइसेक्टर होगा? एक्यूट। अरे μ1 ऑब्ट्यूज ना, और μ2 हो जाएगा एक्यूट। एंड P इज इक्वल टू Q हो गया। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू π/4। तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो ये कब अप्लाई करना है? जब हमें दोनों एंगल बाइसेक्टर गिवन हो और दोनों में से किसी एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन हो तब। सेकंड में ऑब्ट्यूज कैसे आया μ1? μ1 ऑब्ट्यूज क्यों आया? अब तुम यहाँ पे खुद बताओ, अल्फा एंड बीटा में से कौन सा एंगल बड़ा है? अल्फा। अल्फा बड़ा है। तो अल्फा बड़ा है तो, और ये दोनों एंगल कैसे है? अल्फा प्लस बीटा 90 है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर्स के बीच के एंगल है ना, ये पूरा अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि अल्फा ग्रेटर देन π/4 होगा, तभी वो बीटा से बड़ा आ पाएगा। ठीक है, और अगर अल्फा π/4 से बड़ा होगा तो L1 एंड L2 के बीच का जो एंगल है वो कितना रहता है? 2 अल्फा, वो 90 से बड़ा होगा। तो μ1 कैसा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा? ऑब्ट्यूज। एंड μ2 कैसा हो जाएगा? एक्यूट। ठीक है, यस सर। नहीं, राइट एंगल बाइसेक्टर नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ नाम नहीं है। मे भी हो सकता, मैंने तो अभी तक नहीं सुना ऐसा नाम। नेक्स्ट लास्ट तरीका, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं अगर आने होंगे तो, एंगल बाइसेक्टर के। इसमें अब हमें क्या गिवन रहेगा? L1 एंड L2 का इक्वेशन गिवन रहेगा, लाइंस का इक्वेशन ही गिवन रहेगा। मेथड 3। अभी तक तो हमें क्या, पहले वाले में क्या गिवन था कि एक लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर, दूसरे में दोनों एंगल बाइसेक्टर और लाइन के ऊपर एक पॉइंट। अब इसमें हमें दोनों लाइन के इक्वेशन गिवन रहेंगे, तब जाके इसको अप्लाई करेंगे। तो L1 L2 का इक्वेशन गिवन है, ये यहाँ पे μ1 एंगल बाइसेक्टर, ये μ2 एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे μ1 μ2 से आइडेंटिफाई नहीं करना है हमें, μ1 μ2 गया। अब यहाँ पे बस एंगल बाइसेक्टर है तो ठीक। L1 का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। L2 का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
और एंगल बाइसेक्टर के हमने इक्वेशन देखे थे कि दो इक्वेशन कैसे आते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इस तरीके से एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन हमें मिलेंगे। अब एक एंगल बाइसेक्टर प्लस के साथ लेने के बाद आएगा और एक एंगल बाइसेक्टर माइनस के साथ लेने के बाद आएगा। इस तरीके से दोनों एंगल बाइसेक्टर के हमें इक्वेशन मिलेंगे। अब उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑब्ट्यूस है कौन सा एक्यूट है। तो उसके लिए है ये तरीका, इसमें हम चेक करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन। a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन चेक करेंगे। इसका प्रूफ नहीं देख रहे हम, प्रूफ बहुत बड़ा है इसका, 2-3 पेज का प्रूफ है। सीधा रिजल्ट ही याद रख लेना तुम लोग। हमें कौन सा साइन देखना है, किसका साइन देखना है, a1 a2 प्लस b1 b2। a1 a2 मींस x के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट एंड b1 b2 मींस y के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। बस यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, ये c1 एंड c2 इक्वलिटी के सेम साइड होने चाहिए, या तो दोनों इधर हो या दोनों इधर हो। एक इक्वलिटी के एक साइड और दूसरा अपोजिट साइड ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट में एक राइट में नहीं चलेगा, या तो दोनों लेफ्ट में हो या तो दोनों राइट में हो, ये चीजें होनी चाहिए, ठीक। ये बस ध्यान रखना है क्वेश्चन में। अब हमें साइन किसका चेक करना था, उसके बाद a1 a2 मींस x के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस b1 b2। अगर ये निगेटिव आ जाता है, अगर ये निगेटिव आ जाता है तो इसमें जो निगेटिव के साथ आएगा एंगल बाइसेक्टर, इसमें जो निगेटिव के साथ एंगल बाइसेक्टर हमें मिलेगा, क्योंकि दो है ना, एक पॉजिटिव के साथ मिलेगा और एक निगेटिव के साथ लेने के बाद मिलेगा। तो जो निगेटिव के साथ लेने के बाद मिलेगा, मतलब इसमें से बस, ठीक है, ये जो हमने लिखा है ना एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, एक आ रहा है पॉजिटिव के साथ लेने के बाद, एक आ रहा है निगेटिव के साथ लेने के बाद, और इसका साइन अगर निगेटिव आ जाता है तो निगेटिव के साथ लेने के बाद जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, एंड पॉजिटिव वाला हो जाएगा एक्यूट। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं था, इसकी वजह से नहीं करवाया मैंने। फाइनली रिजल्ट याद रखने हैं कैसे, a1 a2 प्लस b1 b2 निगेटिव, तो इसमें से निगेटिव के साथ जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वही हमारा रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, और पॉजिटिव के साथ जो आएगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। फिर उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो उस केस में पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस हो जाएगा एंड निगेटिव वाला फिर एक्यूट हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना, एक सिंपल सी चीज, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव वाला ऑब्ट्यूस, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूस, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट a1 a2 प्लस b1 b2, अगर ये जीरो हो गया, a1 a2 प्लस b1 b2 जीरो हो गया, तो उस केस में लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये 3 मेथड से, लास्ट वाली ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इक्वेशन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो इक्वेशन निकलेंगे उसमें ऑब्ट्यूस का कौन सा है, एक्यूट का कौन सा है, उसके लिए हमें साइन किसका चेक करना है, a1 a2 प्लस b1 b2। अगर इसका साइन निगेटिव है तो यहाँ से निगेटिव के साथ जो एंगल बाइसेक्टर आया होगा निगेटिव लेने के बाद, वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेने के बाद जो एंगल बाइसेक्टर आया होगा वो हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस। एक बार देख लो तीनों तरीके, लिख लो इसको जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ। हाँ, 1 मिनट पिछला भेज लो। पिछला मीन्स ये क्या, मेथड 2? यस सर, 1 मिनट लिखो, जल्दी लिखो इसको। हो गया सर।
हो गया? 1 मिनट सर। यस सर। तो सारे पॉइंट एक बार देख लो एक साथ, एंगल बाइसेक्टर के जितने भी हुए हैं। एक मिनट, पिछला पेज लो। हाँ ये लो साक्षी मैडम, पिछला पेज। लिखना ही नहीं होता है ना हमसे जल्दी जल्दी। सर यहाँ पे लाइन 2 का इक्वेशन में अगर C2 नेगेटिव आ गया तो भी यही होगा क्या? हाँ यही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, साइन कुछ मैटर नहीं करेगा, बस दोनों एक तरफ होने चाहिए। हो गया सर। वो जो आएगा ना तुम्हारा C1 C2 बुक में, मतलब क्या गिवन रहता है बुक्स में, C1 C2 को पॉजिटिव करना होता है, ऐसा गिवन रहता है। तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा, सेम ही चीज है। इक्वेशन फाइनली एक्यूट का है ऑब्ट्यूज का सेम ही मिलने वाला है इस कंडीशन से। ठीक है, तुमने पढ़ रखा है क्या पहले ये? ओके। हाँ सर, मैंने पढ़ा था पहले बुक में। 11 का हो गया है क्या तुम्हारा पूरा पढ़ के? नहीं सर, पूरा नहीं हुआ है, अभी अभी ज्वाइन किया हूँ। तो ये हाँ टॉपिक में स्ट्रेट लाइन मैंने पहले पढ़ा है, हाँ, वो बुक में लेकिन कुछ। सर कल नहीं पढ़ा है सर आगे का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई नहीं, क्योंकि बुक्स में ये चीजें गिवन रहती कि C1 C2 का साइन सेम करना होता है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें करनी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। फाइनली जो हम यहाँ से जो एप्टूज का इक्वेशन निकालने वाले हैं ना, वो सेम ही आने वाला है जो तुम्हारे मेथड से आएगा C1 C2 पॉजिटिव करने के बाद। और जो मैं बोल रहा हूँ इसमें साइन कोई मैटर नहीं करेगा C1 C2 का, बस ये एक तरफ होने चाहिए। ओके सर। चलो ठीक है, फिर अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर आ जाता है। तो लिखो इसमें क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of find the equation of bisectors of angle between find the equations of bisectors of angle between the straight lines bisectors of angle between the straight lines 3x minus 4y plus 7 and 12x minus 5y minus 8 is equal to 0, and also identify acute and obtuse angle bisector, and also identify acute and obtuse angle bisector. हाँ ये क्वेश्चन है सिमरन, ये लाइंस के इक्वेशन हमें गिवन है और इसमें हमें
एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वेशन चाहिए और वो आइडेंटिफाई करना है कि एक्यूट कौन सा है और ऑब्ट्यूज कौन सा है। अरे यार तुम लोग भी ना 2 बार रिपीट किया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, जो सामने लिखी हुई है तुम्हारे। एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई acute and obtuse angle bisector. हाँ सही है हर्षवर्धन, बाकी लोग भी जल्दी करो। बस एक का ही आया क्या? और किसी का आया है? अरे करो तो सही, सॉल्व तो करो, सिंपल सा है, कैलकुलेशन है बस। इसमें से एक्यूट और ऑब्ट्यूज कौन सा है रूही? हाँ सही है सारस। यहाँ देख लो, एक एंगल एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन तो हमें डायरेक्टली मिल जाएंगे। ये 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन ये आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाता है, 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 एंड ये यहाँ पे 13 आ जाता है। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन तो मिल गए। एक बार प्लस के साथ लेने के बाद एक आएगा, माइनस के साथ लेने के बाद दूसरा आएगा। अब उसके बाद a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन हम देखेंगे। तो a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन कैसा आ रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव।
पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव के साथ वाला जो एंगल बाइसेक्टर है वो कैसा है? ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा होगा? 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 एंड 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन 13। ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूज सॉरी, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ये यहाँ पे 12x माइनस 5y माइनस 8। फिर उसके बाद अब इसको कैलकुलेट वगैरह कर लेना तुम, ये कितना आ जाएगा? 13 3 39x माइनस 52y 91 25y। तो एक तरफ जब लेके चले जाएंगे तो ये 21x, फिर प्लस ये जब माइनस होगा तो यहां से ये कितना आ रहा है? 27y माइनस 131। तो ये एंगल बाइसेक्टर है ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब एक्यूट के लिए माइनस के साथ लेंगे, 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 माइनस टाइम्स ऑफ 12x माइनस 5y माइनस 8 अपॉन 13। तो ये एक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? प्रीवियस पेज में हो गया। बहुत आगे की सोच रहा है तू हर्षवर्धन। हाँ? बड़ा तो हो जा पहले। सही है, सही सोचना है तुम्हारा। खोल सकते हो तुम बड़े होके अपनी खुद की क्लास। ले लेना, हमें भी टीचर रख लेना वहां पे। ठीक है, रखेगा या नहीं रखेगा? चलो ठीक है, सही है सोचना। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही है। फिर किसी को कोई डाउट आज के इसमें? नो सर। चलो ठीक है, पढ़ो अभी। और तुम सेक्शन ई के क्वेश्चंस लगा सकते हो। डी ई है ना, ई के क्वेश्चंस। सेक्शन ई, सेक्शन ई वैसे हो गया था क्या अपना? सेक्शन डी हुआ है ना सिर्फ? सेक्शन ई होमवर्क में लिख लेना। चलो स्ट्रेट लाइन सेक्शन ई, सेक्शन ई। और हाँ, और एक चीज, आज डीसी नहीं हो पाएगी अपनी, उसको मैं कल लूंगा। ठीक है, आज डीसी नहीं हो पाएगी, कल होगी डीसी। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही है।